शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। सलाम हो आप पर और अल्लाह ताला की रहमतें और बरक़ात नाज़िल हों। दरूद पाक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। ज़िंदगी के इस पुरशोर सफ़र में जहाँ हर इंसान किसी न किसी दुख, परेशानी, मौजज़े की उम्मीद और अपनी बेशुमार ख्वाहिशात के साथ जी रहा है, एक ऐसा वक्त भी आता है जब ये कायनात खामोश हो जाती है। रात का आखिरी पहर, तारीकी का पर्दा और बंदे का अपने माबूदे हकीकी के साथ खलवत में राज़ो नयाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने तहज्जुद यानी नमाज़े शब की तरगीब के दो अहम और बुनियादी पहलू बयान करने जा रही हूँ। आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि ये दो पहलू न सिर्फ आपकी दुआओं की कबूलियत का रास्ता खोलेंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी और सोच को बदल कर रख देंगे। वीडियो को लाइक लाजमी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आपका लाइक बिल्कुल प्राइवेट रहता है तो लाइक लाजमी करें। तहज्जुद की तरगीब का पहला पहलू हमारी अपनी ख्वाहिशात, हाजात और वो मोजज़ात जिनकी शिद्दत हमें मुसल्ले इबादत तक लेकर आती है। दूसरा पहलू कुरान मजीद, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम और हमारे जलीलुल कदर उलमा व आरिफीन की मुबारक सीरत व हदीस से मिलने वाली इलाही तरगीब। आइए इन दोनों पहलुओं को तफसील के साथ समझते हैं। पहला पहलू हमारी ख्वाहिशात, हाजात और मोजज़ात की उम्मीद, तहज्जुद की अमली तरगीब। मोहतरम व्यूअर्स, अगर सच्चाई से देखा जाए तो हम में से अक्सर लोग शुरू में नमाज शब यानी तहज्जुद की बड़ी बड़ी इल्मी व इरफानी फजीलतों से वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन हम इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं ऐसा मोड़ आता है, कोई ऐसी शदीद ख्वाहिश, किसी बीमारी से शिफा, हर तरफ से कहीं बंद रास्ते, या रिज़्क़ व औलाद की हाजत, या किसी भी चीज़ की शदीद चाहत, या किसी इंसान से मोहब्बत होती है जो तमाम ज़ाहिरी असबाब के बावजूद मिलना नामुमकिन लग रही होती है, पूरी नहीं हो रही होती। ऐसे में जब हम किसी से सुनते हैं या पढ़ते हैं कि तहज्जुद की दुआ वो तीर है जो कभी अपना निशाना ख़ता नहीं करती, नमाज शब में मोजज़े होते हैं, तो इंसान की ख्वाहिशात की शिद्दत और मोजज़े की उम्मीद उसको रात के आखिरी पहर बिस्तर छोड़ने पर मजबूर कर देती है। हर कुर्बान जाइए हमारे रब करीम की रहमानियत पर। कुरान मजीद में इरशाद होता है, भला कौन है जो बेकरार की दुआ सुनता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है। तहज्जुद के वक्त जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को लेकर आता है, शदीद तरीन ख्वाहिशात, तो उसके अंदर यही इज़्तिराब होता है, बेचैनी होती है, बेबसी और सच्चाई होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर तुम्हारी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, तो रात के आखिरी पहर उठो, वज़ू करो, नमाज शब यानी तहज्जुद पढ़ो और सुजूद में जाकर अपने रब से मांगो। ये वो वक्त है जब मांगने वाले को
खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ये इंसान की हाजात और उसकी तड़प ही होती हैं जो उसे पहली बार जाए नमाज बतलाती है और वाकई फ़ायदा होता है। नामुमकिन बातें मुमकिन बन जाती हैं। लेकिन इससे पहलू की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इंसान आता तो अपनी ख्वाहिश के लिए है, मगर मुसलसल आने के बाद, पढ़ने के बाद, सजदा रेज़ होने के बाद उसे अल्लाह ताला से बातें करने की कोई ऐसी लज्जत मिलती है कि वो हाजत पूरी होने के बाद भी मुसल्ला इबादत को नहीं छोड़ता। ये ख्वाहिश से शुरू होने वाला सफ़र रब की गुर्बत तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। दूसरा पहलू कुरान, आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम और औलिया की इलाही तरगीब। जब इंसान अपनी हाजत लेकर जाए नमाज पर आ जाता है तो फिर उस पर तरगीब का दूसरा और असल सच्चाई वाला दरवाज़ा खुलता है, यानी कुरान, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम और हमारे पाकीज़ा असलाफ की तरगीब, कुरान मजीद से तरगीब। कुरान में अल्लाह ताला ने नमाज शब पढ़ने वालों का नक्शा कोई इतने प्यारे अंदाज में खींचा है कि पढ़ने वाले के दिल में उन जैसा बनने का शौक पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ें, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमा दे। आइमाए अतहार अलैहिस्सलाम की तफासीर की रोशनी में मकाम महमूद से मुराद रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की शिफ़ात उज़्ज़मा का मकाम है। यानी नमाज़ शब इंसान को अहलियत और शिफ़ात के करीब कर देती है। सीरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इरशादात ऐमाए अतहार अलैहिस्सलाम, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसी मौला अली अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाते हुए 3 बार ताकीद की। इरशाद फरमाया, ऐ अली, तुम पर नमाज शब लाजिम है, तुम पर नमाज शब लाजिम है, तुम पर नमाज शब लाजिम है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का उसवा देखिए, आप फरमाते हैं, जब से मैंने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज शब की फजीलत सुनी, उसके बाद से मेरी नमाज शब कभी कज़ा नहीं हुई। पूछने वाले ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, क्या शबे हरीर यानी जंगे सिफ़ैन की खौफनाक तरीन रात, क्या शबे हरीर में भी कज़ा नहीं हुई? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, उस रात भी मैंने नमाज शब तर्क नहीं की। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इसकी तरगीब देते हुए फरमाया कि जो शख्स ये गुमान करे कि वो नमाज शब पढ़ता है और दिन को भूखा रहता है या रिज़्क़ की तंगी का शिकार है, वो झूठा है, क्योंकि नमाज शब दिन के रिज़्क़ की ज़ामिन है। चेहरे का नूर, नमाज शब चेहरे को पुरनूर बनाती है, अखलाक को अच्छा करती है और गमों परेशानी को दूर करती है और बीनाई को तेज़ करती है। उलमा व आरिफीन इमामिया की सीरत नजफ़ अशरफ के अजीम आरिफ आयतुल उज़्मा सैयद अली काजी तबतबाई ने अपने तमाम शागिर्दों बाशमूल अल्लामा तबतबाई मौलवी तफसीरुल मीज़ान को वसीयत फरमाई, अगर दुनिया चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो, और अगर आखिरत चाहते हो तो भी नमाज शब पढ़ो। इसी तरह
शेख अब्बास कुमी मौलवी किताब मफातिहुल जनान की रातों के गिरिए और नमाज शब ही की बरकत थी कि अल्लाह ने उनकी कलम में वो असर दिया कि आज दुनिया भर के मोमिनीन के घरों में उनकी किताब मौजूद है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद नमाज शब बहुत मुश्किल या लंबी है, हालांकि हमारे मकतब ने इसमें बड़ी आसानियाँ रखी हैं। कुल रकात 11 रकात, 8 रकात नाफिला शब, 2 रकात नमाज शफा और 1 रकात नमाज वितर। अगर वक्त कम हो इंसान सिर्फ 3 रकात 2 रकात नमाज शफा और 1 रकात वितर पढ़ सकता है। और अगर मज़ीद वक्त कम हो इंसान सिर्फ 1 रकात नमाज वितर भी पढ़ ले तो उसे वही पूरा सवाब और फजीलत हासिल हो जाएगी। 1 रकात वितर के कुनूत में 40 मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआए मग़फ़िरत और 70 मरतबा इस्तग़फ़ार कहना इंसान के मुक़द्दर को बदल देता है। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं, अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं तो साथ में एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह की लाज़मी पढ़िए, खुद पर लाज़िम कर ले। फिर आप देखिएगा अपनी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, कैसे नामुमकिनात मुमकिनात में बदलते हैं, कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं, कैसे मौजज़े होते हैं। तहज्जुद की आम नमाज नहीं है, ये वो ख़ास लम्हा है जब रात की खामोशी में दिल की गहराइयों से अल्लाह से गुफ्तगू होती है। ये वो वक्त है जब बंदा अपनी तकलीफ़ें बयान करते हुए अल्लाह की रहमत का तलबगार होता है। ये वो इबादत है जिसके बाद दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह की कुर्बत का एहसास होता है। यकीन रखो कि जो शख्स तहज्जुद में सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है वो कभी खाली नहीं लौटता। और याद रखिए जो कहानियाँ तहज्जुद तक पहुँच जाती है ना वो कभी नामुकम्मल नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस तहज्जुद की एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है और फिर गमज़दा दिलों से गम मिटा दिए जाते हैं और खुशियों का सफ़र शुरू हो जाता है। और अगर आप तहज्जुद नहीं भी पढ़ सकते तो इस्तग़फ़ार पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते आप इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लें। अगर रिज़्क़ की कमी है रिज़्क़ मिलेगा, औलाद नहीं है औलाद मिलेगी, माली तंगी है वो तंगी दूर होगी, सुकून नहीं है सुकून मिलेगा, कामयाबी चाहिए कामयाबी मिलेगी। तौबा करनी है, अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, गुनाहों से दूर होना है तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। बरकत नहीं है तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। दिल बेचैन है तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो इस्तग़फ़ार पढ़ें। और यकीन जाने इस्तग़फ़ार से मैंने कुछ ही घंटों में कुछ ही मिनटों में मौजज़े होते हुए देखे। बस आप दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें अपने पाक परवरदिगार से, वो बहुत बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और तहज्जुद के वक्त इस्तग़फ़ार की तो बहुत बड़ी फजीलत है। चाहे आपकी शुरुआत किसी हाजत, ख्वाहिश या मौजज़े की उम्मीद में हो या कुरान और सुन्नत की मारिफत में, आज ही से नियत करें कि आज़ान फ़जर से कुछ देर पहले उठने की आदत बनाएंगे। सिर्फ 1 या 2 रकात ही सही, लेकिन अपने रब से राज़ो नयाज़ की बुनियाद रखेंगे। आइए मिलकर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। इंशाअल्लाह बाक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें गफ़लत की नींद से बेदार फरमा, हमारी हाजात हमारी जायज़ तमन्नाओं को अपने फ़ज़ल से पूरा फरमा। हमें कुरान सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम पर चलने की
توفیق عطا فرما، اور نماز شب کی توفیق اور لذت عطا فرما۔ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔